हाँ भैया, हम आपके कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया, आप सभी लोगों के भैया हम नमस्कार प्रणाम करित है। और दिल्ली की एक ऐसी घटना जहां पर एक लड़की की हत्या करे के बाद में उनके टुकड़े दर टुकड़े कर दिए गए। वास्तव में यह जो घटना है जब पूरे देश के सामने आई तो ये पूरे देश का झकझोर दिहिस है। दरअसल यह जो घटना है वो कहीं न कहीं ये बात के लिए उद्यत कर रही है कि जो हमार जो पारिवारिक जो संस्था रही, हमार जो परिवार रहे, वो के अंदर जो अनुशासन रहा वो कितना आवश्यक रहा। और वही पारिवारिक अनुशासन के चलते ही घर के बच्चे, घर की बेटियां सुरक्षित राहत रहे। मुंबई के विकास मदान जी वालकर की जो बेटी रही श्रद्धा वालकर 28 वर्षीय, उनकी जो दोस्ती है वो मुंबई में कॉल सेंटर पर काम करत मुंबई के ही आफ्ताब अमीन पूनावाला से हो गई। दोनों लोगों की दोस्ती इतनी बढ़ी कि वे लोग एक साथ रह के लिए तैयार हो गए। 2019 में जब जाकर के ये अपने महतारी बाप के पास पहुंचे और यह जो बिटिया श्रद्धा रही वो बताइस कि हमका आफ्ताब के साथ ही रहना है, तो महतारी बाप जो रहे श्रद्धा के वी के विरोध करें, वे बताएं कि ऐसा है कि तुम्हारी संस्कृति अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारे दोनों लोगों के एक साथ ना पट पाई। लेकिन वो बिटिया इतना ज्यादा हमका लागत है कि मनबड़ रही कि वो अपने महतारी बाप, अपने भाई, अपने परिवार की बात नहीं मानी। और उसके बाद में वो जो है अपने जो प्रेमी रहा आफ्ताब अमीन पूनावाला, उनके साथ वो रहा। मुंबई में कई स्थानों पर रही। ऐसी स्थिति में उनके महतारी बाप बीच बीच में उनका लगातार समझावत रहे, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इसके उपरांत जो है ये दोनों लोग जो है घूम घुमाए करके दिल्ली पहुंच गए। ई बीच यहू खबर मिली बकौल लड़की के पिता, श्रद्धा के पिता विकास जी के द्वारा कि जो है बीच बीच में जब उनकी महतारी से बातचीत भई तो श्रद्धा जो बताई कि आफ्ताब जो है उनका मारत पीटत है। स्थिति वो है कि जौन महतारी बाप, आप मान के चलो कितने लाड प्यार से अपनी बिटिया का पालिन, वह बिटिया अपन महतारी बाप पल भर में छोड़ दी। वो बता दी कि ऐसा है कि हम 25 साल के हो चुके हैं, बालिग हो चुके हैं, हमका अपनी जिंदगी के फैसला लिए के हक है। और वही के तहत वो लड़की अपने प्रेमी के साथ निकल रही, अर्थात चली गई। यहाँ यही बात है कि ये चिंता माँ, क्योंकि जब कोई लड़की सामाजिक रूप से अपने जो परंपराएं रहती हैं उनका दरकिनार करके अपन परिवार छोड़त है, तो उसके बाद में जब वो अपन परिवार छोड़ के जाता है तो वो परिवार के लिए बहुत ही बड़ा सामाजिक आघात होते, बड़ी बेइज्जती होते समाज में। जात बिरादरी, धर्म, मोहल्ला, जहां भी वो माँ बाप जाते हैं तो वो बड़ी ही बेइज्जती महसूस करते हैं। कुछ शायद ऐसा ही रहा कि जब श्रद्धा के महतारी हो जानिन की जौन बिटिया जौने लड़का के लिए हमका छोड़ के गए, वो लड़का अब हमारी बिटिया का मारत पीटत भी है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। यही सोचत सोचत श्रद्धा की महतारियों के मौत हो गए। इधर फेसबुक के जरिए व सोशल मीडिया के जरिए एवं श्रद्धा के दोस्तन के जरिए जो लड़की के पिता, श्रद्धा के जो पिता रहे, वे अपनी बिटिया के हाल चाल कहीं न कहीं लेते राहत रहे। लेकिन क्योंकि जब से उनकी पत्नी खत्म हो गई रहा बिटिया की चिंता में, तब से भी थोड़ा सा श्रद्धा से नाराजगी अंदर उनके जरूर रही, दुख उनके अंदर जरूर रहा। इधर बीते जब एक दोस्त जो रहा श्रद्धा का, वो जब उनके परिजनन का बताइस कि लगभग 2 महीना से बातचीत नहीं हो पा रही है श्रद्धा से, तो परिवार के लोगों का, खासकर पिता विकास जी का कुछ चिंता हुई, क्योंकि वे आखिरी बार हिमाचल प्रदेश के सैर करत भय आफ्ताब का श्रद्धा के साथ देखे न है। उसके बाद में जब उनका जानकारी नहीं मिली तो वे एक एप्लीकेशन मुंबई पुलिस में दी। उसके बाद में फिर मुंबई पुलिस जो रही वो यही जो एप्लीकेशन दी ना है उनका जांच पड़ताल के लिए वह एप्लीकेशन जो है वो दिल्ली भेजिस। इधर जो है पता लगावत अपनी बिटिया के, श्रद्धा के पता लगावत जो है जब
विकास जी दिल्ली पहुंचे तो उनका मालूम हुआ कि ये लोग यहाँ दिल्ली में फ्लैट लेके राहत रहे, तो वे वहाँ गए, वहाँ ताला बंद रहा। उसके बाद फिर जो है वे स्थानीय थाना महरौली गए, वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज कराइन। पुलिस जब भी पूरे मामले की जांच पड़ताल करीस और जब वो प्रेमी या तथाकथित पति आफ्ताब आमीन पूनावाला जब पकड़ा गवा, जब उसके साथ सख्ती से पुलिस पूछताछ करी तो जो सामने आवा वो पूरे देश के रोंगटे खड़े कर रही। दरअसल जो वो श्रद्धा रही वो का यो रहा कि तुम हमारी इज्जत बर्बाद करो, तुम हमारा घर छोड़ाओ, तुम हमारा द्वार छोड़ाओ, तुम हमार बहन छोड़ाओ, हमार भाई छोड़ाओ, तो अब हमारे साथ शादी करो। लेकिन आफ्ताब शादी करने के लिए तैयार नहीं रहा। यही के बाद में 18 मई का दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर आफ्ताब जो रहा वो बिल्कुल दानव बन गया। जी हाँ, प्रेमी से दानव बन गया। वी श्रद्धा के लिए, वी बिटिया के लिए, वी लड़की के लिए, जौन उनके लिए, उनके प्रेम के लिए, उनकी तथाकथित मोहब्बत के लिए अपन घर द्वार सब छोड़ दिस रहा है, अपन महतारी बाप छोड़ दिस रहा है। वही लड़की का वो गला दबाए के मार डारिस, जी के महतारी भी अपनी बिटिया की चिंता में दम तोड़ चुकी रहे। अब आप देखो कि यो जब वो हत्या कर दी श्रद्धा के आमीन मतलब वो आफ्ताब आमीन, तो उसके बाद में फिर जो है वो सोचिस कि इनकी लाश का कैसे ठिकाने लगावा जाए। फिर वो ऐसा सोचिस जौन की शायद ही दुनिया के तमाम हत्यारन में अगर एक दो घटनाएं छोड़ दी जाए तो शायद कोनो हत्यारा सोचिस हुए। वो जो है आरी लेके आवा, चापड़ लेकर के आवा, जौन की वो बताइस पुलिस का वो हम आपके सामने बता रहे हैं। आरी लेके आवा, चापड़ लेके आवा, हाथ पैर के 3-3 टुकड़ा करीस। उसके बाद में वो धीरे धीरे अपनी भी प्रेमिका के, अपनी भी तथाकथित पत्नी के, मान लो जो इस समय नौटंकी चली है पूरे देश में, लिव इन रिलेशन की साथ में रहे वाली, उनके वो अपने पार्टनर के वही लाश के 35 टुकड़ा करीस और उनका जो है फ्रिज में रख दीस। इसके लिए बाकायदा वो 300 लीटर की फ्रिज लेकर के आवा, नई फ्रिज लेकर के आवा, पॉलिथीन लेकर के आवा और यो जो टुकड़ा वो करीस 100 के, जो इका बाकायदा उका चूंकि ट्रेनिंग रही, क्योंकि वो होटल मैनेजमेंट के कोर्स करे रहा, सेफ के कोर्स करे रहा, इसलिए उका मालूम रहा। एक बड़े होटल में वो जो है इंटर्नशिप भी करीस रहा है। उका मालूम रहा है कि मुर्गा हो चाहे कोई जानवर हो, उके खंड खंड कर करके कैसे उनके टुकड़न का रखा जाता है बहुत दिनों तक और कैसे उससे बदबू नहीं आवत है। अर्थात वो अपनी वही प्रेम का, श्रद्धा का मतलब मुर्गा की कंडीशन लगे चला गवा, जी का मौका पड़े पर हलाल कर दिया जाए और जिंदगी भर जब भी जरूरत हो तब उसका पाला जाए, नहीं मौका पड़े पर उसका हलाल कर दिया जाए। उसका वो रखीस लगातार वो फ्रिज में उका रखे के बाद में बदबू ना आवे, के लिए जो है रूम फ्रेशर एवं अगरबत्ती जैसे वो कृत्य जो है वो करता रहा, उसका उपयोग करता रहा। बिल्कुल वही कमरा में सोवत रहा जौने कमरा में वो श्रद्धा के गला दबा के हत्या करिस रहे और उनकी लाश के 35 टुकड़ा करिस रहे। अब स्थिति भैया यो है कि धीरे धीरे यो मामला आगे बढ़त गवा और वो का करिस कि प्रत्येक दिन पिट्ठू बैग में श्रद्धा जो मर चुके रहे, जी के वो हत्या कर चुका रहा, जी के वो लाश के खंड खंड कर चुका रहा, उनके 1-2 अंग उठावत रहा और छतरपुर के आसपास, दिल्ली छतरपुर के आसपास के जंगलन में जा करके वो फेंक देत रहा है। ये टुकड़ा फेंके समय वो आफ्ताब यो ध्यान रखत रहा है कि उनका वो बरसाती में ना फेंके, बल्कि पॉलिथीन में ना फेंके, बल्कि वो सीधे उसे निकाल करके ऐसे फेंक देत रहा है जिससे कि कोई जानवर हुई श्रद्धा के जो अंग हैं शरीर के उनका वो खाए ले। होते करते लगभग 18 दिन में, जी हाँ लगभग 384 ज्यादा से ज्यादा घंटन के दौरान वो जो है वो आप मान के चलो ये 18 दिन के अंदर यो पूरा जो उसके शरीर के जितने भी वो खंड करीस रहा है सबका वो फेंक चुका रहा है। इधर जब पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस जब उनका पकड़ीस, जब उनका बताइस तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो वो पुलिस का टहलाव प्रयास करीस कि वो हमका छोड़ के जा चुकी है, उसके बारे में हमका कोई जानकारी नहीं है, तमाम बातें करीस, लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे फिर वो टूट गया। और जब वो सब सामने बात आई तो पुलिस उसका लेकर के हुआ भी गई जहां वो अंग फेंके गवा रहा है, लेकिन वहां पर कुछ
हड्डी के अवशेष मिले, लेकिन अब यूं तो जांच के विषय है कि वो मृतका श्रद्धा के लाश के शरीर के खंड हैं, उससे जुड़ी हुई हड्डियां हैं, या फिर कुछ और है, या फिर कोनो और जानवर या और कोनो मनई के है। अब तो एक जांच हुई तबे पता चल पाई ना भैया कि वो श्रद्धा के शरीर के मतलब मान के चलो जो खंड खंड आफ्ताब आमीन पूना वाला करीस रहा है वही है या फिर कोई चीज दूसरा है। सवाल ये बात का है कि आफ्ताब का पूछताछ के लिए जो है वो पुलिस रिमांड में दे दिया हुआ है, उससे पूछताछ भी की जा रही है। पता यूँ चला है, तमाम जो चर्चाएं आ रही हैं उनके मुताबिक पता यूँ चला है कि वो लगातार जो है जो खंड खंड करके फ्रिज में श्रद्धा के लाश के जो खंड खंड करके जो अंग रखीस रहा है उनका वो लगातार देखत भी रहा और व्यवहार उतना सामान्य कर रहा कि मोहल्ला वालों का उनके ऊपर कोई शक ना हुए। इस समय देश पर तमाम प्रकार की जो है वो चर्चाएं चल रही हैं, तमाम लोग अपने अपने ऊपर विचार व्यक्त कर रहे हैं। हम कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया इस मुद्दे पर केवल एक बात कहवे कि अगर आफ्ताब आमीन पूना वाला अगर जल्लाद रहा, बेरहम रहा, अगर वो दूसरी लड़कियों के संपर्क में रहा, अगर उनके यही काम रहा कि वो जो है ऐसी लड़कियों का अपने अंडर में ले बहला फुसला के या प्यार करके आड़ में, अगर वो हिंदू लड़कियों का अपने सिस्टम में ले और या कोनो धर्म की लड़की हुए अगर उनका अपने वो प्यार में फंसावे, उसके बाद जब जी भर जाए तो उसकी हत्या करे की व्यवस्था उसके अंदर रही, वो हत्या कर देत रहा हुए तो वो बहुत ही गलत रहा। आफ्ताब जैसे लोगन का तो वास्तव में चौराहा पर खड़े करके गोली मार दिए के चाहिए। इनके ऐसे जो हत्यारे हैं इनके लिए कोई मुकदमा भी चले के बहुत बड़ी बातचीत जो बहुत बड़ी बातचीत ना होनी चाहिए। ऐसे लोगों का चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए या फांसी दे देनी चाहिए, या इनके जैसे एक निरीह लड़की के जौन उनके सहारे जौन आफ्ताब के सहारे लड़की अपन घर द्वार महतारी बाप परिवार छोड़ करके आई, अगर मान के चलो भैया अगर उनके वो खंड खंड करीन आफ्ताब तो न्याय की प्रक्रिया यही कहा था कि उनके भी खंड खंड करके उनका भी मौत की सजा दे के चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे देश में एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत मुकदमा चली है, उसके बाद में आफ्ताब की सजा हमार सम्मानित परम सम्मानीय न्यायालय जो है वो तय करी। सवाल यहाँ एक बात का है, सवाल यहाँ एक बात की जो है हमार केवल निवेदन उन बेटियों से है जो थोड़ा सा बड़े हुए के बाद में थोड़ा सा जब ये बड़ी हो जाती हैं तो उनके अंदर जो है वो अपने माता पिता अपने भाई बहन उनकी इज्जत का कोई उनका ख्याल नहीं रह जाता है। खासकर जब भी ऐसे जो बहुरंगी लोग हैं, ऐसे जो दानवी टाइप के राक्षस टाइप के जो लोग हैं, उनके जब प्यार के चक्कर में पड़ती हैं तब उनका अपन परिवार नजर नहीं आवत है। ब्याह शादी की जो एक व्यवस्था है, जो भी हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं उनका अपना एक अलग महत्व है। देश का ही नहीं विश्व का जो मिजाज बतावत है कि ज्यादातर जो लव मैरिज शादी रहती हैं उनमें बहुत ही कम शादी सफल होती हैं, वही जो अरेंज मैरिज रहती हैं वही लगभग सक्सेस हो जाती हैं। हमारे देश में तो खासकर हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में तो शादी का 7 जन्मन के जो है संबंध माना जाता है, बड़ा ही पवित्र संबंध है। ऐसी स्थिति में जो हमार बहन बेटियां हैं हम उनसे निवेदन करित है कि महतारी बाप जो वर ढूंढे वही माँ आप जो है अपन जिंदगी समझो। अगर माँ बाप लड़कियों का कोई चीज के लिए मना कर रहे हैं तो उनका मानो, क्योंकि माँ बाप से बेहतर एक चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो उसके लिए कोई शुभ चिंतक नहीं हो सकता है। महतारी 9 महीना कोख में रखत है और 9 महीना कोख में रखे के बाद में प्रसव पीड़ा साथ है तब तुमका पैदा करत है। रात में सोवत है, रात में सोवत भी नहीं है, रात में जागत है तुम्हारे लिए, तुम्हारा टट्टी साफ करे, तुम्हारा पेशाब साफ करे, तुम बीमार हो जाओ तो परेशान हो जाओ वही तना बाप है। तुम्हारे लिए न जाने कौने कौने ऑफिस में, न जाने कौनी कौनी बाजार में, न जाने कहाँ कहाँ रोजी रोटी के जुगाड़ में की डांट सुनत है, की झुड़की सुनत है, कि कहाँ कहाँ वो अपमानित होते। लेकिन जब घर का आवत है और अपन बिटिया देखा था, अपन लड़का देखा था तो उनका देखे कि बाद में वो सारी डांट जो वो बाहर पावत है रोजी रोटी के लिए वो भूल जाता है, क्योंकि उनका लगा था कि हमारे बच्चा हमारे लगे हैं, हमारे बच्चन के उनके आप लोगन के एक हंसी, बिटियन के एक हंसी, बच्चन के एक हंसी बाप के लिए पूरी टानिक के काम करत है।
तो ऐसे बाप का छोड़ के, ऐसे महतारी का छोड़ के, ऐसे परिजन के भाई बहनों के छोड़ के, जिससे नोक झोंक होते प्यार से तुम राहत हो, उनका छोड़ के केवल प्यार के लिए आप जो है एक मतलब केवल प्यार के लिए अपन घर द्वार छोड़ दे तो ये बहुत ही गलत बात है। खासकर हम बहन बेटियों से यही निवेदन करबे कि आप जो है ऐसे जो राक्षस घुसे हुए हैं इधर उधर, जो हीरो कट राहत हैं, जो कि जिनका केवल काम है लड़कियां पटाना, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना, और उसके बाद में जब ये लड़कियां अपन इज्जत गंवा चुके हैं, अपन लड़कियां अपन सब कुछ गंवा चुके हैं, जब ये शादी के लिए कहें तो उनका मार देना। ऐसी तमाम घटनाएं समाज में हमारे सामने होती हैं। हम तमाम अखबारन में, टीवी पर तमाम जगह खबरें पढ़ी थे कि कई साल तक जो है प्रेमी जो है वो लड़की के साथ दुराचार करी, उसके बाद में जब वो शादी के लिए दबाव बनावे लगी तो फिर वो लड़की के वो प्रेमी तथाकथित प्रेमी हत्या कर दी। यहाँ भी यही हाल रहा। श्रद्धा जो मुंबई से निकली दिल्ली तक आ गई अपने आफ्ताब प्रेमी के साथ, आप मान के चलो कि वही आफ्ताब उनके हत्या कर दी। आज वही हत्या ही नहीं कर दी, बल्कि उनकी लाश के जो है वो आप मान के चलो कि 35 टुकड़ा कर दी। यहाँ तो यो राहत है कि अगर हमरे सनातन धर्म में यह बात व्यवस्था रहा है, या तमाम अन्य धर्म में तमाम व्यवस्था रहा है कि अगर पत्नी का जो अंतिम संस्कार है पति के हाथे हुए तो पत्नी का जो है वो मरे के बाद भी सुकून मिला था। लेकिन यहाँ तो एक ऐसा राक्षस व्यक्ति का मिला जो कि उनके इज्जत से खेलिस, उनका परिवार छोड़ाइस, उनकी जिंदगी बर्बाद करिस, और उनके बाद में जब वो शादी के लिए कहिस तो उनकी हत्या करिस, और हत्या ही नहीं करिस, उनके आप मान के चलो कि आरी से चापड़ से उनके मृत शरीर के 35 टुकड़ा करिस। अर्थात आप सोचो कि वो जिंदा श्रद्धा के तो हत्या करबे हुआ, बल्कि मरे के बाद भी मृतका श्रद्धा का के भी वो दर्जनन बार हत्या करी। जितनी बार वो आरी या चापड़ चलाई हुई मृत शरीर पर, समझ लो वो मानवता की हत्या कर रहा है, प्रेम की हत्या कर रहा है, मोहब्बत की हत्या कर रहा है, अच्छे विचारन की हत्या कर रहा है। ऐसे लोग हमारे समाज में विद्वान हैं। इसलिए हम निवेदन करबे, आज हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हुआ है, लेकिन चूंकि ये सामाजिक जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है, ये हमारी उन बहन बेटियों के लिए बहुत जरूरी है जो कि प्यार में अंधी होकर के अपन घर द्वार छोड़ देती हैं, अपन धर्म छोड़ देती हैं, अपन जात छोड़ देती हैं, और फिर जा करके किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाती हैं और इतना मौत का ग्रास बन जाती हैं। ऐसी इसलिए हमका यो बातचीत करना बहुत जरूरी रहा। हम निवेदन करी थे समस्त जो हमारी बहन बेटियां हैं उनसे कि आप अपने परिवार के साथ बिल्कुल प्रसन्न रहो। जहां आपके माता पिता आपके हाथ पकड़ावे, आपके बरढूणे हुआ, आप जो है पाण ग्रहण करो और अपन परिवार का अपन परिवार समझो, क्योंकि अपने महतारी बाप, अपने भाई बहन से बढ़ करके, अपने शुभचिंतकों से बढ़ करके एक अनजान व्यक्ति जो तुमका जिंदगी के रास्ते में मिला था, मतलब जब आप बड़ी हो जाते हो 20-25 साल के बाद, तो जब आप सोचो कि वो अच्छा है कि बुरा है, इसके लिए तो वो जब आपके साथ रही तब भी जान पाई हो। लेकिन जौन लोग आपका पाल पोस के बड़ा करीन है उनका तो आप बचपन से लगा करके बड़े हुए तक जानते हो। फिलहाल ऐसी घटना की हम बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करी थे और यो मांग करी थे भारत सरकार से कि इस टाइप के हत्यारे का जो है इतनी तगड़ी सजा दी जाए, इतनी जल्दी सजा दी जाए, इतनी भयावह सजा दी जाए कि इके जैसे जो दूसरे जो और अन्य जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका काम है भोली भाली लड़कियां का फंसा करके उनके जीवन बर्बाद करना, और उनके बाद में जब इस शादी के लिए कहा तो उनकी हत्या करना, इतना बीभत्स हत्या करना, उन्होंने आफ्ताब की सजा देख करके सुन करके उन्हों के दिल कांपे और फिर ऐसे राक्षसन का हमारे समाज से नाश हुए। हम फिर मिलित है आपसे अपने किसी अन्य वीडियो में कोई अच्छा सा मुद्दा लेकर के। फिलहाल भैया कुछ हुए, लेकिन श्रद्धा, जी हाँ, श्रद्धा मदान वालकर के साथ जो घटना घटी है मुंबई की बिटिया के साथ में, वो हमारे हृदय आहत कर दी है, और हमारे नहीं न जाने देश के कितने लोगन के हृदय वो आहत कर दी है। का प्रेम के परिभाषा यही है, का मोहब्बत की परिभाषा यही है, का यही है जो नई व्यवस्था लागू है देश में लिव इन रिलेशनशिप की,
जिमा साधु लोग साथ रह के छूट पाए हैं, क्या यही व्यवस्था है? हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं, तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कि अलग अलग धर्म के होते हुए भी शादी करें, हाथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमार यही कहना है कि आफ्ताब जैसे लोगों का बिल्कुल इस सजा के पात्र हैं। ऐसे लोगों का सजा बहुत जरूरी है। सवाल है आपके सामने, हमारे सामने, कि ऐसे लोगों का कैसी सजा दी जाए। कमेंट बॉक्स में आपकी हम कमेंट का भी इंतजार भी करबे। तब तक दो अपने कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया के इजाजत। फिर मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।